बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो दोस्तों, दिस इज़ GDL और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GDL वर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इन तीनों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों, इनके बारे में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं कि दोस्तों हमारे सामने है इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। ओके दोस्तों, कभी कभी इसका नाम क्रुक्स, इसकी जगह पर हमको विलियम क्रुक्स का नाम भी मिलता है। तो ज़्यादा श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन को। यदि ऑप्शन में हमको सर जे थॉमसन नहीं होते हुए विलियम क्रुक्स होता है या फिर केवल क्रुक्स भी होता है तो हमको क्या टिक मारना है? क्रुक्स। ओके दोस्तों, यदि सन पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन से सन में की गई थी, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी 1897 में, 1897 में। ओके दोस्तों, अब अगली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन को हम किस चीज़ से दर्शाते हैं या इसका सिंबल क्या होता है या इसका प्रतीक क्या होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को हम ई से दर्शाते हैं। किस से दर्शाते हैं? ई से। कहीं कहीं हमको ये ऐसा भी देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, अब फैक्ट जानकारी दोस्तों इसके बारे में ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना दोस्तों, वो होते हैं ऋण आवेशित। क्या होते हैं? ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋण आवेशित कण। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आइए बढ़ते हैं इसी के बारे में अगली जानकारी पर। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं तो इनका द्रव्यमान क्या होता है? तो दोस्तों इनका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1091 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ओके दोस्तों, कभी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.1091। ओके दोस्तों, इंटू 9.1091 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ओके दोस्तों, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इसके बारे में लगभग हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। दोस्तों, अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं और इनकी उपस्थिति कहाँ पर होती है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के भाग होते हैं, परमाणु के पार्ट होते हैं या फिर परमाणु के अवयव होते हैं। ओके दोस्तों, परमाणु किन से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सपोज हमारे पास में ये एक परमाणु है। ओके दोस्तों, अब इस परमाणु के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ओके दोस्तों, तो कुल मिलाकर क्या है, स्पष्ट क्या होता है कुल मिलाकर के कि ये जो परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ओके दोस्तों, अब हमको ये ध्यान में रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति प्रोटॉन के अंदर कहाँ पर होती है। तो दोस्तों हम अभी इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी लेंगे कि इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ पर होती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की स्थिति इसके नाभिक के बाहर होती है। कहाँ पर होती है? नाभिक के बाहर। यहाँ पर होता है प्रोटॉन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित होता है, तो ऋण आवेशित कण कहाँ पर होता है? इसके आसपास, प्रोटॉन के
आसपास। मतलब प्रोटॉन नाभिक के अंदर के स्थित होता है, प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर होता है। ओके दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉन के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो हमने अच्छे से सीख लिए। दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम प्रोटॉन पे। दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब कब की थी? तो वो की थी 1886 में। कब की थी? 1886 में। और दोस्तों इसकी खोज 1886 में होने के बाद में इसका प्रतीक क्या था या इसका सिंबल क्या था? दोस्तों इसको पी से भी दर्शाते हैं, या फिर इसको कहीं कहीं हम ऐसा भी देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, अब प्रोटॉन जो होते हैं ना दोस्तों, ये होते हैं धनावेशित कण। क्या होते हैं? धनावेशित कण। ओके दोस्तों, प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित कण होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1. प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 और 25 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दोस्तों ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। दोस्तों प्रोटॉन जो होता है ना, वो धन आवेशित कण होता है। क्या होता है? धन आवेशित। अब दोस्तों प्रोटॉन की परमाणु के अंदर उपस्थिति किस जगह पर होती है? प्रोटॉन किस स्थान पर उपस्थित होता है परमाणु के अंदर? तो दोस्तों वो भी समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास में ये परमाणु है, और परमाणु के अंदर प्रोटॉन की उपस्थिति किस स्थान पर है? तो दोस्तों प्रोटॉन कहाँ पर स्थित होता है? नाभिक में। कहाँ पर होता है? नाभिक में। ये हमारा परमाणु है और ये हमारा प्रोटॉन है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और किस सन में की थी? तो 1886 में की थी। प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं, या फिर इसको 1H1 ऐसे भी दर्शाते हैं। प्रोटॉन के कण धन आवेशित कण होते हैं, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6725। क्या होता है? 1.6725 इंटू 10⁻⁻24। ओके दोस्तों, प्रोटॉन कहाँ पर स्थित होता है? तो परमाणु के नाभिक में। कहाँ पर होता है? नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन। ओके दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं अगले भाग न्यूट्रॉन पर। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आइए ये भी हम समझ लेते हैं बड़े ही आसान तरीके से। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में या 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ओके दोस्तों, अब जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने की तो थी, यदि किसी कंट्री का नाम पूछ लेता है या इसकी कंट्री का नाम पूछ लेता है कि जेम्स चैडविक कहाँ के हैं, तो जेम्स चैडविक दोस्तों कहाँ के हैं? जर्मन के। कहाँ के हैं? जर्मन के। ओके दोस्तों, अब ये जो न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन। क्या होते हैं? उदासीन। उदासीन इसलिए होते हैं दोस्तों कि न्यूट्रॉन पर न तो ऋण आवेशित होता है, या न्यूट्रॉन पर न तो ऋण आवेश होता है और न ही धन आवेश होता है। ओके दोस्तों, अब ये सेम प्रोसेस को दर्शाता है कि प्रोटॉन जिस प्रकार से नाभिक में उपस्थित होता है, परमाणु के नाभिक में, सपोज ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन है। अब जिस प्रकार से प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित है, उसी प्रकार से
न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगली बात हमारी बचती है, या अगला पॉइंट ये बचता है कि हम न्यूट्रॉन को दर्शाएंगे कैसे, या इसका सिंबल क्या है, या इसका प्रतीक क्या है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, सॉरी एन, या तो इसको ऐसे दर्शाएंगे या फिर ऐसे भी इसको दर्शा सकते हैं केवल एन से। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी होगी दोस्तों। तो यदि इसी प्रकार से और हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको देखने हो, या इसी प्रकार से आपको साइंस की और अच्छी अच्छी जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल GDL वर्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।